बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ और उसका अंतिम चरण और अंतिम चरण में अंतिम पड़ाव। हम मोक्षाधिकार की चर्चा कर रहे हैं और मोक्षाधिकार में पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा चल रही है और चारित्र के अंतर्गत ध्यान कैसे होता है उसकी काफ़ी विस्तार से चर्चा आई। अब अंतिम दो गाथाएं हैं। 58वीं गाथा तो कुछ विशेष है नहीं, 56 और 57 नंबर की गाथाएं हैं। 55 नंबर की गाथा की टीका में यह बात खुलकर आई कि निश्चय ध्यान तो वो है कि जहाँ पर जीव को आश्रव बंध नहीं होता है और इसलिए उसकी संवर निर्जरा पाई जाएगी। बात इतनी है कि इस जीव को श्रद्धान यथार्थ रखना चाहिए। उसी को यहाँ पर राग रहितपना कह रहे हैं। जहाँ पर राग रहितपना है वहाँ पर बंध नहीं है। ये अध्यात्म का कथन है, समझना। कर्णान योग का कथन नहीं है। हर कथन में फ़र्क होगा। ये आध्यात्मिक कथन है जहाँ पर श्रद्धान यथार्थ, कोई बंध नहीं। ये आप समयसार की टोन कहो या आध्यात्म की टोन कहो, इसी प्रकार चलेगी। तो इतनी बात हमने देखी। अभिप्राय की यथार्थता ही मोक्ष का कारण है और अभिप्राय की विपरीतता ही संसार का कारण है। ये इतनी सरल भाषा में है तो फिर वहाँ पर गुणस्थान नहीं देखा जाता है, अभिप्राय को देखा जाता है। आइए अब हम 56 नंबर की गाथा की तरफ बढ़ते हैं और उसका प्रमेय भी समझते हैं। हाँ जी, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध गाथा है। जो कोई ध्यान का उपासक है वो इस गाथा को याद रखता ही रखता है। और जैसे पहले हमने देखा कि माँ दूसह, माँ रज्जह, माँ मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो और पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना भी छोड़ दो, तो क्या होगा? तो कह रहे कि तुम्हें ध्यान की सिद्धि हो जाएगी और तुम्हारा मन स्थिर होते हुए तुम्हें ध्यान की सिद्धि हो जाएगी। मेरे ख्याल से 49 नंबर की गाथा थी, है ना। अब यहाँ पर उसी लाइन पर और एक आध्यात्मिक गाथा आ रही है। नहीं, 49 नहीं थी, 48 नंबर की होगी। हाँ जी। माँ मुज्जह, माँ रज्जह, माँ दूसह, इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु स्थिरमिच्छई जय चित्तम विचित्र झाणप सिद्धिये। विचित्र प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए तुम अपने चित्त को स्थिर करो। अब यहाँ पर भी बहुत ही मार्मिक बात आ रही है कि परम ध्यान कैसे होता है और इस गाथा के अभिप्राय को भी समझना, उसके मंतव्य को समझना भी ज़रूरी हो जाता है। ध्यान किसे कहते हैं, है ना। आइए गाथा का पाठ करेंगे। माँ चिट्ठः माँ जंपः माँ चिंतः किं विजेण होइथिरो अप्पा अप्पं मिरवो इणमेव परम हवे झाणम। फिर से। माँ चिट्ठः माँ जंपः माँ चिंतः किं विजेण होइथिरो
अप्पा अप्पम मिरवो इणमेव परम हवे झाणम। संधि देखते हैं और फिर शब्दार्थ भी समझेंगे। माँ चिट्ठः, माँ जंपः, माँ चिंतः, किंवी किंवी जेण होई थिरो। अप्पा अप्पम मिरवो इणमेव परम हवे झाणम। इणमेव परम हवे झाणम। माँ, माँ मतलब नहीं, तो क्या नहीं, तो कह रहे चिट्ठः चेष्टा। तो किसकी चेष्टा, तो कह रहे काय की चेष्टा मत करो। एक माँ जंपः, तो कह रहे जंपः मतलब जल्प। माँ मतलब नहीं, जल्प भी नहीं करो। तीसरा माँ चिंतः, चिंतः यहाँ पर चिंतन वो मन के स्तर पर होता है, तो कह रहे हैं कि मन का चिंतन भी बंद कर दो। और क्या करो, जेण होई थिरो, और जिससे क्या होगा, स्थिर हो जाओगे। ठीक है, तो स्थिर होने से क्या होगा, मतलब ये इन शॉर्ट चिट्ठ कहकर काय योग, जंप कहकर वचन योग और चिंत कहकर मनोयोग, तो इन तीन योगों का निरोध करो, तो इससे क्या होगा, तुम स्थिर हो जाओगे। और स्थिर होने पर क्या होगा, अप्पा अप्पमी रवो। अप्पा मतलब आत्मा, अप्पमी आत्मा में, आत्मा आत्मा में, रवो, रवो मतलब रमन करेगा, रत हो जाएगा, उसमें लीन हो जाएगा। तो आत्मा आत्मा में रहो, इणमेव परम हवे झाणम। इनमेव परम, यह जो आत्मा के सुख स्वरूप में तन्मयपना, इनमेव मतलब ये जो आत्मा में रमनता हो गई, तो वो सुख की उत्पत्ति हो गई। तो इससे क्या हुआ, परम झाणम, परम ध्यान हो जाता है। तो इनसे परम ध्यान होता है, किससे, तीन योगों का निरोध करने से, और स्थिर हो जाने पर आत्मा अपने आप आत्मा में स्थिर हो जाता है, रम जाता है, और इस क्रिया के आश्रित इस जीव को परम ध्यान की प्राप्ति हो जाती है। ऊपरी ऊपरी गाथा बहुत ही सरल दिखाई दे रही, तीन योगों का निरोध करो और आत्मा आत्मा में स्थित हो जाएगा। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, ये तो गाथा का शब्दार्थ देखा, हम पहले गाथार्थ भी पढ़ते हैं। कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी चिंतवन मत करो, जिससे आत्मा निजात्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जाए। यही आत्मा में लीनता ही परम ध्यान है। ठीक है, तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि यहाँ तो ये नहीं करो नहीं करो नहीं करो है, और नहीं करने के कथन में या बोलने में या चिंतन में कर्तृत्व की गंध आ रही है। अर्थात
यहाँ पर कह रहे हैं ये मत करो, तो मैं हिलूं नहीं, हिलना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। तो हिलना नहीं चाहिए के बल पर अपना उपयोग कहाँ जा रहा है? शरीर की चेष्टा पर जा रहा है। और शरीर क्या है? परद्रव्य है। तो परद्रव्य के माध्यम से हम विचार कर रहे हैं कि हमें ध्यान हो जाए और हमें काय योग की निवृत्ति हो जाए, जो योग्य नहीं है। दूसरा कह रहे बोलना नहीं, मौन है, मौन है, मुझे बोलना नहीं, मुझे बोलना नहीं। नहीं बोलना मतलब मैं नहीं बोलने का कर्ता बन रहा हूँ। तो कह रहे ये भी तो परद्रव्य संबंधी कर्तृत्व बुद्धि है। तो फिर से यहाँ पर जब परद्रव्य संबंधी कर्ता बुद्धि होगी, भले ही नहीं करने रूप, इतने दिन क्या चल रहा था? परद्रव्य संबंधी कुछ करने रूप कर्तृत्व बुद्धि थी। अब क्या हो रही है? परद्रव्य का कुछ नहीं करने रूप कर्तृत्व बुद्धि है। तो कह रहे दोनों तरफ से अभी भी कर्तृत्व बुद्धि का तो अभाव हुआ नहीं है, तो इसको यथार्थ योगों का निरोध नहीं दिखाई दे रहा है। और मन का चिंतन मत करो, तो कह रहे मन का चिंतन मत करो मतलब क्या? जब तक आत्मा में स्थित नहीं होता है, ऐसा एक भी समय नहीं होगा जहाँ पर मन स्थिर नहीं हुआ है, ये संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं? आत्मा मन अर्थात मन में विकल्प नहीं चला है, ऐसा संभव नहीं है। तो मन निरंतर प्रवृत्त होता हुआ ही दिखाई देगा। तो फिर से प्रश्न है कि मन का भी, मन के माध्यम, मन को शून्य करने का संभव ही नहीं है। और मैं मन को शून्य करूँ भी, ये नहीं सोचूं, ये नहीं सोचूं, ये नहीं सोचूं, तो नहीं सोचूं, तो वो पर द्रव्य के ऊपर ही उसका उपयोग जा रहा है। और इतने में क्या हो रहा है? इतने में अपना आत्मस्वरूप का तो विस्मरण हो रहा है। तो कह रहे हैं कि इससे स्थिर नहीं हो सकता। तो फिर कैसे स्थिर हो सकता है? यहाँ तो गाथा में ऐसे ही लिखा है। हाँ, गाथा में ऐसे ही लिखा है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन ठीक से नहीं किया जा रहा है। कह रहे हैं माँ चिट्ठ माँ जंप माँ चिंत का अर्थ ये है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसी मान्यता को पुष्ट करते हुए शरीर से अपने उपयोग को हटाओ। ओके, तो सहज ही मैं शरीर की कुछ चेष्टा करता हूँ, कर सकता हूँ, ये सब बातों को विराम मिल जाएगा। ओके, देखो अन्य मत वाले क्या कहते? जियो और जीने दो। हमारे यहाँ पर ये स्लोगन नहीं है। हमने मान लीजिए ले लिया उनसे और कह दिया कि ये जी, और इसके पोस्टर लगा दिए और हमने बोल दिया कि हाँ जियो और जियो जीने दो, और एक वो अपना जिन 3 लोग का नक्शे का ब्रांड आपने लगा दिया और बोल दिया ये हमारा स्लोगन है। ऐसा नहीं है, ये हमारा स्लोगन नहीं है। हम जीने दो की बात ही नहीं करते हैं, सब जीते ही है। हम जीने देने में समर्थ ही नहीं है। जो जिसका जिसका जीना है वो अपनी योग्यता से जीता है, किसी परद्रव्य की अधीनता नहीं है उसके जीने में। तो हमारे यहाँ तो हम जिला नहीं सकते, हम मार नहीं सकते, ये बात है। क्यों? क्योंकि हम पर का कुछ कर नहीं सकते। जब तक ये स्वीकृति नहीं आती है, तो ये जो अभी गाथा हम पढ़ रहे हैं, इसका भाव भाषण भी हमको नहीं होगा। तो माँ चिट्ठ माँ जंप माँ चिंत कहकर हम पर का कुछ कर सकते हैं, इस विकल्प से छुट्टी हो जाए, शून्य हो जाए, और मैं शुद्धात्मा हूँ यहाँ तक हम आ जाए। क्योंकि शरीर मन वचन काय की ही क्रिया में हम अटके रहेंगे, तो बात आत्मा में आने के लिए तो बहुत समय लगेगा। ओके, आत्मा आ ही नहीं पाएगा। यद्यपि वहाँ पर हमने अपना उपयोग मात्र शरीर के ऊपर केंद्रित कर दिया है, उसको लेकर अन्य विषय संबंधी विकल्प घट गए, तो उन विषय संबंधी आकुलता भी घट जाती है, और उसको लेकर यथासंभव हमको कषाय की मंदता में हमको शांति भी भासित होती है।
लेकिन वो कोई ध्यान नहीं है, वो कोई उपलब्धि नहीं है। समझ में आ रहा है? वो भी एक शुभ भाव है जिसके लिए कोई ज़्यादा लाभ इस जीव को होगा नहीं। क्यों? क्योंकि तत्व निर्णय नहीं हुआ है। अब प्रश्न और एक बात है के ऊपर है, तो कैसे किया जाए? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिसको यथार्थ रुचि आ गई है वो शरीर, मन, वचन की क्रियाओं में प्रवृत्ति करेगा ही नहीं। वो बोलना उसको दुखरूप भाषित होगा, बोलना मतलब उसको एक भार भाषित होगा। मैं कहाँ अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, किसको समझाने में बर्बाद कर रहा हूँ, मैं इतना समय स्वयं के लिए क्यों ना दूँ, मैं कहाँ इस शरीर के माध्यम से अपनी चेष्टा को ठीक करने का यत्न कर रहा हूँ। मैं शरीर हुई नहीं तो कहाँ उस शरीर के प्रति मेरा उपयोग चला जाए। और मन के माध्यम से ऐसा विचार करेगा, ये जो आ रहे हैं विकल्प आ रहे हैं, ये जो चिंतन में आ रहे हैं, मन के द्वारा जो जो विषय आ रहे हैं, ये मन की चंचलता का प्रतीक है। और इसलिए कहते हैं कि इस चंचलता को स्थिर करने के लिए या कम करने के लिए तुम बाहर के सभी विषयों से हट जाओ। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कि व्यापार में 12 घंटा लगता है, दिन सुबह 7 बजे खोलते हैं, रात में 9 बजे तक, मतलब 12-14 घंटा देना पड़ता है। तो कह रहे तुम अपने व्यापार का टाइम कम कर दो। अभी लॉकडाउन में क्या चल रहा है? भोगोपभोग परिमाण चल रहा है। हमारी जितनी जितनी हमारी कैपेसिटी थी उससे हमको सीमित कराया गया। हमने किया नहीं, कराया गया। तो ऐसे ही यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है कि हमको स्थिर करना है, तो हमको जो जितने विषयों में अपना फैलाव है उस फैलाव से स्वयं को सीमित करना है। या फिर मान लीजिए हमने उधारी दी है, तो उधारी देकर उस उधारी को हम वसूल करें तो उसमें हमारा उपयोग जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका पैसा आना, इसका पैसा आना, इसका पैसा आना, इसका पैसा आना, व्यापार तो करना ही करना, ऊपर से इसका पैसा आना, तो इसमें विकल्प और दौड़ता है कि नहीं, और समय लगाना पड़ता है। तो कह रहे जितना उपयोग उलझेगा उतना यहाँ पर सीमित नहीं होगा। तो काय की चेष्टा मान लो आप नहीं करोगे, वचन के माध्यम से आप शायद नहीं बोलोगे, लेकिन मन कहाँ स्थिर हो पाएगा? मन तो निरंतर भागता रहेगा। और हमेशा जो सामयिक करने का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं उनका एक ही कहना होता है कि बिल्कुल मन स्थिर नहीं होता है कहीं, मतलब ऐसा लगता है कब आंखें खोले, कब, ऐसा निरंतर वो विचार आता है कि कब उठ जाए, कब उठ जाए, कितना समय हुआ। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभ्यास नहीं है, ये इसलिए हो रहा है कि रुचि कम है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दिन भर हमारा उपयोग बाहर की तरफ बहुत उड़ा है। तो इसलिए इसको समेटने के लिए भी प्रयास करते हैं तो समेटता नहीं है, क्योंकि दिन भर का संस्कार शाम को सामयिक के काल में भी जोर मारेगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि दिन भर आप आत्मा का चिंतन करो, आत्मा के बारे में कहो, आत्मा के बारे का विचार करो, और उसी के बारे में सुनाओ, तो तब जाकर तुम्हारा जो संध्या काल के समय है उन संध्या काल के समय में तुम्हें सामयिक यथार्थ होगी। और एक बिंदु है सामयिक, जो देखो समय कौन से कहे हैं, देखो थोड़ा सा विचार करना। सामयिक के जो भी समय है संधि काल के समय है, और विशेष रूप से तो ये समझना सुबह का समय, मैं बाकी के 2 समय की बात नहीं करूँगा, लेकिन सुबह का समय, उस समय में जितनी शांतता होती है उतनी शांतता में हमारा उपयोग और स्थिर होता है। थोड़ी सी खटपट ऐसी आवाज़ आने लग गई, उपयोग फैलने लग गया, फिर से वो विकल्प, इसकी आवाज़ आ रही, उसकी आवाज़ आ रही, ये बराबर कानों के माध्यम से विकल्प चलते रहता है। आँख बंद होती है लेकिन कान खुले हैं, और खुले कान के माध्यम से ये फिर से जान रहा है, देख रहा है, किसको? परद्रव्य को जान रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जहाँ शांतता हो, एकांत हो, उस समय में अपना कार्य करना इष्ट होता है। ओके, तो इसलिए क्या करना, जल्दी उठना और फिर सामयिक में बैठना।
जो जल्दी उठता है उसकी सामयिक भी अच्छी होती है, और जो जितने लेट उठता है तो उसकी सामयिक भी ठीक नहीं होती है। ये बात बहुत विचारणीय है, और जिसको जिसको सिद्धि करनी है उसको जल्दी उठना इष्ट है। ओके, तो ये और एक बात हमने समझी। पंडित साहब, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी उन्होंने वहाँ पर मन वचन काय की जो चेष्टा है उसके बारे में भी काफ़ी उन्होंने लिखा है। मैं अब उस बिंदु के ऊपर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन वो मेरे ख्याल से पेज नंबर 232 निश्चयाभासी का है क्या, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती का। हाँ जी, बराबर 228 है। गुप्ती किसे कहता है? बाह्य मन वचन काय की, पेज नंबर 228। देखो क्या कह रहे, तथा सिद्धांत में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र इनके द्वारा संवर होता है ऐसा कहा है। वो तो सिद्धांत में कहा है गुप्ती से संवर होता है। मेन यही प्रकरण चल रहा है हमारा, मन वचन काय को स्थिर करो। तो यहाँ पर क्या है, मन वचन काय मतलब गुप्ती, गोपन करना। गुप्ती मतलब, गुप्ती किसको कहते हैं? गोपन, उसको छिपाना, छिपाना। तो कह रहे कि गुप्ती करो, गुप्ती से क्या होगी? संवर होगी। आइए नीचे, किस प्रकार सो कहते नहीं, सो इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। यथार्थ श्रद्धा नहीं करता मतलब उसने मात्र समझ लिया है कि मन वचन काय की चेष्टा नहीं करना सो गुप्ती। अरे शरीर की क्रिया को गुप्ती नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर आत्मा की स्थिरता, आत्मा में रमनता को गुप्ती कह रहे हैं। लेकिन बताए कैसे? ये बाह्य चिन्हों के माध्यम से बताया जाता है। बताएंगे चरणानुयोग परक, और समझना है द्रव्यानुयोग परक। ये समझ में आ रहा है क्या? द्रव्यानुयोग कहेगा गुप्ती क्या है, तो द्रव्यानुयोग कहेगा आत्मा में स्थिरता सो गुप्ती। आत्मा में गुप्त हो गया है जीव, बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, बाहर का कुछ जानने के लिए तैयार नहीं है, उसको गुप्ती कहेंगे। और इसी को हमको चरणानियों के माध्यम से समझाना है तो कहेंगे मन की चेष्टा नहीं, वचन की चेष्टा नहीं, काय की चेष्टा नहीं, उसको हम गुप्ती कहेंगे। तो देखो, चरणानियों के माध्यम से डेफिनेशंस बहुत बनती है, लेकिन द्रव्यानियों के माध्यम से एक ही डेफिनेशन बनती है। हर किसी चीज़ की डेफिनेशन एक है, आत्मा में आओ। ओके, वहाँ पर कहोगे समिति क्या? आत्मा में आओ। निश्चय समिति, निश्चय गुप्ती क्या? आत्मा में आओ। निश्चय व्रत क्या? आत्मा में आओ। सब जगह पर वही बात है। और फिर व्यवहार व्रत को बताने के लिए फिर 5 व्रत, 28 मूल गुण बैठे ही है। वो सब चरणानियोग सापेक्ष कथन है। वहाँ पर बाह्य क्रिया तो बताई जाएगी, लेकिन उसका अभिप्राय या उसका प्रयोजन जीव को उन विषयों से हटाकर उसको स्वरूप में लाना है। जैसे अभी उदाहरण दिया ना, ये दिन भर के जितने प्रलाप है वे जितने सीमित करेंगे उतने विकल्प कम होंगे, जितने विकल्प कम होंगे उतना उपयोग बाहर कम दौड़ेगा। ये वहाँ का न्याय है। प्रयोजन था आत्मा के राग को या आत्मा के विकारों को कम करने का, और उपदेश दिया है शरीर आश्रित क्रियाओं का अवलंबन छोड़ने का। अब शरीर और आत्मा दोनों को भिन्न कहना है, और ऐसा कहते हुए भी शरीर के माध्यम से आत्मा की सिद्धि करानी है। तो ये किस प्रकार? तो हमको उस संधि बिठानी पड़ेगी। चरणानियोग कहेगा छोड़ो, और द्रव्यानियोग कहेगा छोड़ नहीं सकता है। समझ में आया? क्यों छोड़ क्यों नहीं सकता? अरे ग्रहण ही किया नहीं है तो छोड़ेगा कहाँ से? तो इस प्रकार द्रव्यानियोग और चरणानियोग में विसंगति तो दिखाई देती है, लेकिन उसकी संधि हमको बिठाते आनी चाहिए। ओके, आइए पढ़ते हैं। बाह्य गुप्ती, गुप्ती बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मिटाए,
पाप चिंतन न करे, मौन धारण करे, गौणादि न करे, उसे वह गुप्ती मानता है। ठीक है, मानता है मतलब मान्यता, श्रद्धा। सो यहाँ तो मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं। क्या कह रहा है? मन में उसको लग रहा है मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, ये शुभ भाव हो रहे हैं ना, नाना विकल्प हो रहे हैं, और शुभ भाव बंध का कारण है। और उस शुभ भाव को ये क्या मान बैठा है? मन के माध्यम से गुप्ती मान बैठा है। ये इसकी अभिप्राय की भूल है। ओके, वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है, वहाँ शुभ प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरलाइन दिस वर्ड। प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं। क्यों? गुप्ती है निवृत्ति रूप और समिति होती है प्रवृत्ति रूप, और यहाँ पर प्रवृत्ति में गुप्तीपना संभव नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए वितराग भाव होने पर जहाँ मन वचन काय की चेष्टा न हो, वही सच्ची गुप्ती है। वितराग भाव मतलब श्रद्धान यथार्थ हो, या फिर वितराग भाव मतलब क्या? अनंतानुबंधी का अभाव हो गया हो, तो उसको हम गुप्ती कहेंगे। समझ में आया क्या? अब ये गुप्ती का कह दिया, बाकी सब ऐसे ही हम लगा सकते हैं। ओके, आइए, ये गाथा 56 हो गई। यहाँ पर ध्यान की बात कह रहे हैं। एक बार गाथा को पढ़ते हैं और फिर हम अगली गाथा की तरफ बढ़ते हैं। मा चिट्ठः मा जंपः मा चिंतः किं विजेण हो इथिरो अप्पाप्पं मिरौ इणमेव परम हवे झाणम। ठीक है, आइए अब बोलिए। यहाँ पे जो ध्यान बोले हुआ है वो मतलब सम्यक दृष्टि का ही होता है, ऐसा है ना? मतलब जब तक श्रद्धान ये नहीं होगा तब तक। अच्छा हुआ आपने प्रश्न किया। देखो, जिसको जिसको शुद्धोपयोग करना है उसको माँ चिट्ठ, माँ जंप, माँ चिंत ये करने ही पड़ेंगे। अर्थात मन वचन काय की चेष्टा को छोड़कर ही उसको अंदर आना पड़ेगा। मान लिए चौथे गुणस्थानवर्ती है, उसको भी क्या करना पड़ेगा? बैठना, एकांत में आकर बैठना पड़ेगा और विषयों से हटकर स्वरूप को ध्याना पड़ेगा। पंचम गुणस्थानवर्ती है, उसको भी एकांत में आकर विषयों से हटकर अंदर आना पड़ेगा। छठे गुणस्थानवर्ती है, उसको जो कोई शुभ भाव रूप क्रिया उसकी चल रही है, उस क्रियाओं से निवृत्ति लेकर मन वचन काय को स्थिर करते हुए तो उसको अंदर आना है। तो हर जगह पर हर किसी को मिथ्या दृष्टि से लेकर सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, उन सबको स्वरूप स्थिरता करनी है, शुद्धोपयोग करना है, तो उनको यही करना पड़ेगा। ओके, नॉट ओनली जस्ट मिथ्या दृष्टि, सबके लिए। हाँ बोलिए। आगे होगा ध्यान, इसका मतलब क्या कहा? उसके पहले ध्यान, चौथे गुणस्थान के आगे ही ध्यान होगा, उसके पहले ध्यान होना। हाँ, वो तो जस्ट एक धर्म ध्यान चौथे गुणस्थान से होता है, और उसके पहले जो होता है वो शुभ ध्यान कहेंगे अपन उसको। ठीक है, शुभ ध्यान कहेंगे। अच्छा। बोलिए सुनील भैया, किधर गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। गाथा नंबर 57 क्या कह रहे हैं? तव सुद वदवम चेदा झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा तम्हा तत्तीय निर्दा तल्लधिये सदा होई हो दोनों चलेगा। ठीक है, यहाँ पर हो है, कई हो ईपन है, तो दोनों चल सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं।
सुनील भैया आए क्या? आया है भैया। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, आकाश ज्योति ना सर, ये तो बुद्धि पूर्वक होना तो मुश्किल दिखता है ना। क्या? ये समझो, ये लिखा है ना, कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी चिंतावन मत करो, जिससे आत्मा निज आत्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जाए। देखिए ऐसे वैसे जान कर कैसे कर सकते हम? ऐसा है भैया, शुरू शुरू में इसका बुद्धिपूर्वक अभ्यास होता है। ओके, बुद्धिपूर्वक एकांत में आकर बैठना पड़ता है, बुद्धिपूर्वक समय निकालना पड़ेगा हमारे पूरे दिन भर के आरंभों में से, और बुद्धिपूर्वक ऐसा विचार करके अपने आत्मस्वरूप संबंधी या फिर जो शास्त्रों के माध्यम से जो वस्तु स्वरूप है उसका विचार चले, और उस विचार के माध्यम से सत्स्वभावी अपनी आत्म वस्तु में आने का प्रयास करना। ठीक है, देखो जैसे एक छोटा सा पद बताता हूँ, पदस्थ ध्यान हमने देखा था, मैं और एक पद बताता हूँ, सच्चिदानंदाय नमः। ओके, क्या कहा? सच्चिदानंदाय नमः। अब ये सत मतलब क्या? सत मतलब सत जिसका अस्तित्व है, था, है और रहेगा, सत। चिद आनंद, चैतन्य रूपी आनंद, ये चैतन्य और आनंद क्या है? आत्मा, और उसको मैं नमस्कार करता हूँ, अर्थात मेरा आत्मा ही नमस्कार करने योग्य है। समझ में आया? ये एक अर्थ। इसी का मैं दूसरा अर्थ करूँ, सच्चिदानंद जो अपने चैतन्य और आनंद को प्राप्त हो गए हैं और शाश्वत सुख में अभी विराजमान है, ऐसे सिद्ध और अनंत भगवान को मेरा नमस्कार हो। तो ऐसा दूसरा अर्थ कर सकते हैं। तो अपन कैसे ये कर रहे हैं उसके ऊपर है। अब ये तो मैंने पद कहा, ये इसका इतना चिंतन करते करते हमको हमारे आत्मस्वरूप की महिमा नहीं आ सकती क्या? आ सकती है, लेकिन बशर्ते हमको आत्मा सुखी है, मुझे सुखी कर सकता है, इसका विश्वास हो तब। जब तक ये विश्वास नहीं आता है, हम कितनी भी जिनवानी पढ़े, कितनी भी जिनवानी का हम सुने, हमको उसका भाव भाषण नहीं हुआ है ना, तो हमको वो प्रतीति भी यथार्थ नहीं होगी। तो निष्कर्ष इतना है कि आत्मा में आने के लिए सबसे पहले यह आत्मा सुख की खान है, और वही मुझे सर्व प्रकार से सुखी करने में समर्थ है। इसका मतलब जो अनात्मा है वे मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं। अब अनात्मा क्या है? शरीर। अनात्मा क्या है? स्त्री। अनात्मा क्या है? गाड़ी। अनात्मा क्या है? बंगला। अनात्मा क्या है? रुपया पैसा। अनात्मा क्या है? ये कंपनी आदि व्यापार, ये सब अनात्मा है, और ये मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है। ये विश्वास लाना पड़ेगा, और जब तक ये प्रतीति नहीं आती है, जब तक ये विश्वास नहीं आता है, तब तक ये जीव अपने आत्मा में जाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा। फिर भले ही वो बैठेगा, बैठे हुए भी वो बैठा है एकांत में और उपयोग है फैक्ट्री में, बैठा है एकांत में, उपयोग है घर में, बैठा है एकांत में और उपयोग है विश्व में क्या चल रहा है उसमें। तो क्यों? क्योंकि ये फैला हुआ है ना। तो अब करना क्या? दिन भर जहाँ जहाँ उलझने के अवसर है वहाँ आप चुप बैठो। दिन भर जहाँ पर उलझने के अवसर है उनसे अपने मन को हटाओ और मन को जिनवानी में लगाओ, और दिन भर ऐसी कोई अनर्गल क्रिया करते होंगे, व्यर्थ की क्रिया, उन क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ। तो लाभ होता ही होता है, होना ही चाहिए। ओके, तो इससे अपने आप रुचि आएगी। वो तो होता है, मुझे होता है, बट आई हैवंट सीन ना, ऐसा कोई व्यक्ति देखा नहीं मैंने। ढूंढो तो मिलेगा। अब मैं क्या बताऊं। बहुत प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे तो नहीं है। और दूसरी बात, आप ये जो कह रहे हैं कि हमने देखा नहीं, तो हमने भगवान के दर्शन ही नहीं किए। नहीं, वो लिटरेचर अलग है भैया। ना 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 लिटरेचर इज डिफरेंट, नो, बट आई टेल यू, हम लोग भी बहुतों से मिले हैं, म्हणजे वही चर्चा जो हम करते हो, पण ऐसा म्हणजे सब लिटरेचर में है ऐसा होने से, पण पर्सनली भी जब हम करते ना, एक लेवल के आगे नहीं पहुंच सकते।
बोलते नहीं, मतलब हमारे में कमी रहेगी, हाँ ऐसी बात नहीं है, फिर भी समझो ध्यान लगाने, समझो जो है जिनवानी का जो हम लोग जो अभ्यास करते वो भी ध्यान में आता, पर एक लेवल के बाद जाने के बाद उधर तो ऐसा लगता है, या तो डर लगता है या तो फिर समझो और चालू हो जाता कुछ। तो आपको निशंकित अंग नहीं है अभी तक भैया, आपको अभी भी जिन वचन में शंका है। जब जिनेंद्र भगवान ने कह दिया कि ये ऐसा ही आपकी अनुभूति होती है, तो हमको उसमें शंका करने का कोई अवसर नहीं। क्यों? क्योंकि और ये अनुमान से और यूँ कहिए कि प्रत्यक्ष से भी, स्वानुभव प्रत्यक्ष से ये होता है, और ये आज भी जीव इसकी अनुभूति करते हैं। एक बात। दूसरी बात, मुझे अनुभूति हुई है, मैं क्या नगाड़ा बजाऊंगा नहीं, मुझे अनुभूति हुई है, और जो जो नगाड़ा बजाता है ना, लिख के लेना, उसको अनुभूति नहीं हुई है। वो बात पक्की है। ओके, तो ये दूसरी बात। तो प्रश्न आप जो कह रहे हैं कि हमको दिखाई नहीं देता है, तो आप देखते नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप और आपको जो दिखाई देते हैं वो नहीं है, ये बात है। तो जो दिखाई देते उसमें नहीं है, इसका मतलब कोई नहीं है, ऐसा नहीं बनता है भैया। आप देखो ना, ढूंढने से मिल जाएगा, ढूंढना पड़ेगा, और नहीं मिला तो आप स्वयं बन जाओ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप स्वयं आगे बढ़ो और स्वयं के ऊपर विश्वास लाओ कि मैं शुद्धात्मा की प्राप्ति कर सकता हूँ। स्वयं आदर्श बनो और आपको देकर और सभी आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? हम क्यों दूसरे आदर्श को ढूंढ रहे हैं? हम स्वयं आदर्श बने ना। प्रश्न ये है। हम देखो, आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है भैया, कि हम क्या करते, हमारे सामने तो दिखाई नहीं देता, तो हम कैसे पुरुषार्थ करें? ये आज हर किसी जीव का प्रॉब्लम यही है, और इसीलिए हम स्वयं आदर्श बने और सबके लिए एक मिसाल बन जाए, तो सब हमको देखकर हमारे पीछे आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ही हम सबको करना चाहिए। अभी वो तो करते भैया, प्रैक्टिस तो करते हैं, ऐसी बात हाँ, नहीं है। तो देखो फिर समय सार में आया है ना, अभी कल भी हमने पढ़ा, भावयेद भेद विज्ञान। भेद विज्ञान की भावना आप तब तक भाना, तब तक मतलब कब तक? जब तक ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित है। ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता है, आत्मा में लीन नहीं होता है, अभी यहाँ की भाषा में, तब तक आप भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान ही मूल मंत्र है, महामंत्र है। सुखी होने का उपाय भेद विज्ञान है कि ये परद्रव्य मुझे सुखी कर नहीं सकते। ये पहली चोट में, आज देखो मैं आपको बताता हूँ फटाफट। सुबह उठे, सुबह ब्रश किया, तो कहना ये ब्रशिंग मुझे सुखी नहीं कर सकता है। ये दांत मुझे ठीक रहेंगे तो मैं सुखी हूँ, ये नहीं हो सकता है। पानी पी रहे, ये पानी पीने से मैं सुखी होऊंगा, ये नहीं हो सकता है। भोजन कर रहे हैं, ये भोजन करने से मैं सुखी होऊंगा, ये नहीं हो सकता है। अरे आप जिनवानी सुन रहे हैं, तो जिनवानी सुनने से भी आप सुखी होंगे, किसी अपेक्षा ये भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी परावलंबन है, और परावलंबन से मैं कभी सुखी नहीं होता। जहाँ पर इंद्रिय का अवलंबन है, वहाँ पर सुख की कल्पना नहीं होती है। तो ऐसा हर क्रिया में आप स्वयं को चेतो, और जितना चेतेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, आपको लाभ होता ही होता है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। हाँ, ये जो बौद्ध मत वाले, वो क्या विपश्यना करते हैं ना, वो क्या करते हैं? आप गए होंगे, आपको मालूम है मेरे ख्याल से। मैं गया नहीं, लेकिन नॉलेज पूरी है। हाँ, गया नहीं। क्या करते हैं बोलिए? वो तो क्या मोम व्रत धारण करते 7-8 दिन, जितना दिन का रहेगा वो। हाँ, और तो क्या वो वीडियो देखते गोयंका साहब के, वो ज्ञान को ही शून्य मानते हो? नहीं, मैं ज्ञान को शून्य और ये नहीं कहना है। मुझे तो इतना करना है, इतना कहना है कि वे भी शरीर मैं नहीं हूँ, ये पहले निर्णय कराते हैं। शरीर के आश्रित जितने विषय, जब शरीर ही मैं नहीं हूँ, तो बाहर वाले भी मैं नहीं हूँ, ये भी अभ्यास कराते हैं। मैं अभी आत्मा के स्वरूप की छोड़ दीजिए, लेकिन
ऑलमोस्ट सभी संप्रदाय यहाँ तक तो निश्चित मानते हैं कि शरीरमय नहीं हो, और हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी दिन की शुरुआत ही शरीरमय हु से होती है, और यही तो तकलीफ है। तो जब शरीरमय हु इसी बुद्धि से हम संस्कार डाल रहे हैं, तो उस संस्कार को तोड़ने के लिए और कितनी जोर लगानी पड़ेगी, आप विचार करना। तो निष्कर्ष इतना ही है कि हम जितना संस्कार डालें वो कम है, क्योंकि ये संस्कार अनादिकाल की शरीरमय हो। अब शरीरमय नहीं हो, ये संस्कार डालने के लिए आप विचार करना कि कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये साधारण बात नहीं, इसीलिए तो इसको बोधि दुर्लभ कह रहे है। तो मेरी रत्नत्रय रूपी बोधि अभी यहाँ पर विद्यमान, लेकिन कहने के लिए वो कितने पास और कितने दूर, समझ में आया? कितने पास कितने दूर वो समझ रहे ना आप? वो पिक्चर नहीं है ये। मैं आत्मा हमारा इतने पास में विद्यमान होते हुए भी कितना दूर है हमसे, वो प्राप्त नहीं हो रहा है। और आत्मा नी शंका करे आत्मा पोते आप, मैं मेरी सिद्धि कर पाऊँ ऐसी शंका मैं स्वयं कर रहा हूँ। ये कितना बड़ा आश्चर्य है, समझ में आ रहा है क्या? देखो मतलब क्या, मुझे शंका आ रही कि ये तकलीफ है, मतलब मैं मेरी ही शंका कर रहा हूँ, मैं अन्य की शंका नहीं कर रहा हूँ, या मैं इन वचनों की शंका नहीं कर रहा हूँ। मैं तो मेरे अस्तित्व के बारे में ही मैं शंका कर बैठा हूँ। और इसका मतलब हमने अभी तक ठीक से विचार नहीं किया है, ये फलित होता है। एंड इट्स नॉट ओनली यू सर, इट्स अबाउट एवरीबडी। जिसको सिद्धि नहीं हो रही है उन सब की बात है। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल, मतलब और इसमें पर्सनल लेने की बात नहीं है। आपने प्रश्न उठाया, ये बहुत धैर्य किया है। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से हमारी जो छोटी छोटी भूलें हैं, ये भूलें निकलने वाली है, और निकलने के लिए ऐसा विचार या ऐसे मंच की ज़रूरत है। आपने 10 लोगों में उठाया, कोई 1 to 1 उठाता है, लेकिन आपने उठाया, आपके माध्यम से सबका लाभ होता है। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गाथा नंबर 57 देखते हैं, 57। तव सुदवदवं चेदा झाण रहद्धुरंदरो हवे जम्मा तम्मा तत्तियणिरदो तल्लद्धिये सदा होई। संधि देखते हैं पहले। तव सुद वदवम चेदा झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा तम्हा तत्यणिरदो तल्लद्धिये तत्तियणिरदो। 3 शब्द होंगे। तत्तियणिरदो तल्लब्धिये। तल्लब्धिये का क्या करना? तत्लब्धि सदा होह। क्या कह रहे हैं थोड़ा समझाता हूं। पहले शब्दार्थी देख ले। तव मतलब तप, सुद मतलब श्रुत, वदवम वदवम मतलब व्रत, चेदा मतलब आत्मा, झाण झाण मतलब ध्यान, धुरंधरो धुरंधर मतलब धूरी को धारण करने वाला, मतलब ध्यान रूपी धूरी को धारण करने वाला। झाण रह धुरंधरो, तो ये उसका पूरा अर्थ होगा। हवे जम्मा, जम्मा मतलब जिस कारण से, तम्मा उस कारण, तत्तियणिरदा तत् मतलब उन, तिय मतलब 3, निरदा
निरदा मतलब रदा, रत होते हैं, लीन होते हैं। तल्लद्धिये, तल्लद्धिये मतलब तत्लब्धि, तत्लब्धि सदा होह, हमेशा होती है। अब गाथा का भावार्थ पढ़ते, गाथार्थ पढ़ते। क्योंकि तप, श्रुत और व्रत का धारक आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा धारण करने वाला होता है, इसलिए हे भव्यो, तुम उस ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर तप, श्रुत और व्रत में तत्पर हो। फिर से यहाँ पर एक ही बात कह रहे हैं, उस आत्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर तप, श्रुत और व्रत में तत्पर हो। अब मैं थोड़ा सा इस गाथा का एक थोड़ा आइडिया देता हूँ, उसके पहले और पढ़ते। देखो गाथा 57 के पहले उन्होंने एक गाथा क्या, अगली गाथा में क्या प्रमेय आने वाला है वो लिखा है। अब यद्यपि पहले धाता पुरुष के लक्षण और ध्यान की सामग्री का अनेक प्रकार से वर्णन किया, तो भी चुलिका तथा उपसंहार रूप से फिर भी कथन करते हैं। अभी भी वे कह रहे कि ध्यान की सिद्धि करने के लिए और बताते हैं। ओके, तो ये अन्य एक ही बात को अलग प्रकार से वो प्रस्तुत कर रहे हैं। ओके, तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर इस गाथा की टीका में ये बताएंगे कि अष्ट प्रवचन मात्रिका एक बात, और वो अष्ट प्रवचन मात्रिका क्या करती है, कह रहे हैं वो मुनिपना बनाए रखती है। मुनिपना बनाए रखती है मतलब ये इसको 7वें गुणस्थान में बनाए रखती है। 7वां गुणस्थान, 7वां है तो छठा होना ही होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको बनाए रखती। कौन? अष्ट प्रवचन मात्रिका। क्या मतलब? कह रहे हैं कि 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 8 प्रवचन मात्रिका। मात्रिका मतलब माता, तो ये क्या करते हैं, ये रक्षा करते हैं। किसकी? इसके रत्नत्रय की रक्षा करते हैं। ओके, और क्या है, इसको लब्धि की प्राप्ति कराते हैं। ओके, इन शॉर्ट अष्ट प्रवचन मात्रिका इज इनफ फॉर दिस जीव टू बिकम, इसको रत्नत्रय की रक्षा करने के लिए। एक बात ये आ रही है। दूसरी बात यहाँ पर ये बताएंगे कि क्या बात है। आप अष्ट प्रवचन मात्रिका मतलब द्रव्य श्रुत, क्योंकि यहाँ पर श्रुत ये शब्द आया ना, तप, श्रुत और व्रत, तो कह रहे कि आप वो श्रुत में द्रव्य श्रुत की चर्चा कर रहे हैं या भाव श्रुत की चर्चा कर रहे हैं? कह रहे हैं नहीं, हम भाव श्रुत की चर्चा कर रहे हैं। ओके, हम द्रव्य श्रुत की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अर्थात द्रव्य श्रुत की जानकारी कितनी हो? कह रहे कुछ भी नहीं हो, ओके चलेगा। णमो अरहंताणम इतना भी याद नहीं रहता है, चलेगा, लेकिन उसको अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, और वो कैसा होता है? भाव भाषण। एग्जाम्पल शिवभूति मुनिराज, जिनको माँ रुष, माँ तुष इतना भी याद नहीं आ रहा था, इतना भी जिनको याद नहीं आ रहा है, उनको क्या था? अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान था। ओके, अर्थात वे उतने ही श्रुत को जानते थे। और वो कौन सा श्रुत था? भाव श्रुत। भाव श्रुत क्या होता है? भाव श्रुत ये श्रुत ज्ञान जो है, भाव श्रुत ज्ञान, ये आत्मा के क्षयोपशम या ज्ञान के क्षयोपशम की बात है। और उस ज्ञान के क्षयोपशम के माध्यम से ये आत्मा को किस प्रकार ध्यान रहा है उसकी बात है, भाव श्रुत। ओके, क्षयोपशम ये नहीं लेना कि कितनी समझ पा रहा है,
जितना क्षयोक्षम है उसके माध्यम से वो अपने आत्मा को ध्या सकता है कि नहीं ध्या सकता है, ध्या सकता है बस। और वो ध्याता है तो खत्म हो रही है। तो ये भावश्रुत ज्ञान, भावों में आत्मा है, बस ये इतनी बात है। ये शरीर भिन्न और मैं भिन्न ऐसा शब्द में भी नहीं जान रहा है, भावों के माध्यम से जान रहा है, इसको भावश्रुत ज्ञान कह रहे। और इतना ज्ञान जिसको है उसको कह रहे अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान है। और ये क्या करती है, ये उसके मुनि पने को सुरक्षित रखती है। जिस प्रकार माता अपने बच्चे की रक्षा सर्व प्रकार से करती है, उसी प्रकार यह अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान, ये भावश्रुत ज्ञान के माध्यम से ये जो जितना ज्ञान है ये इसके रत्नत्रय की रक्षा करता है। ओके, एक बात ये हो गई। फिर प्रश्न खड़ा किया है कि माना लेकिन ये व्रत के नाम भी नहीं जानता, तो ये व्रत कैसे कर पाएगा? तो कह रहे तुम समझते नहीं हो। सच्चा व्रत क्या है? कह रहे सच्चा व्रत तो रत्नत्रय है, आत्मानुभव है, शुद्धोपयोग, ये सच्चा व्रत है। उसी को हम निश्चय व्रत कहते हैं। और जब निश्चय व्रत में नहीं रहते हैं तब हमको 5 महाव्रत आदि को अन्य अन्य मार्गों से समझाना पड़ता है कि जीवों की हिंसा नहीं करी, ये अहिंसा महाव्रत, सत्य झूठ वचन नहीं कहे, ये सत्य महाव्रत, ये कोई चोरी या कोई अन्य बात नहीं की, तो किसी दूसरे की वस्तु नहीं उठाई, तो ये अचौर्य महाव्रत, या फिर अपने ब्रह्म स्वरूप में ही लीन रहे, ये ब्रह्मचर्य महाव्रत, पर स्त्री को उसमें भी जीवत्व की स्थापना की, ये ब्रह्मचर्य महाव्रत। और परिग्रह त्याग महाव्रत क्या होता है? तो यहाँ पर किसी भी बहिरंग तथा अंतरंग परिग्रह से रहित ऐसा जो जीव की अवस्था है उसको परिग्रह त्याग महाव्रत कह रहे हैं। तो इसके मतलब इसमें द्विविध संग भिन्न, तो दोनों बहिरंग और अंतरंग परिग्रह से रहित ऐसा जो होता है वो मात्र ये तो शब्दों के माध्यम से, बहिरंग क्रियाओं को के माध्यम से ये बताया जाता है, लेकिन सच्चा व्रत तो अपने आत्मा में स्थिरता है और वो निश्चय व्रत। तो ये दूसरी बात वहाँ पर हो गई। तीसरी बात कह रहे कि तप भी तो आवश्यक है। तो कह रहे तप आवश्यक है लेकिन ऊपर की भूमिका में है, धर्म ध्यान करने के लिए तप की भी ज़रूरत नहीं है। ये तीसरी बात कहेंगे। ओके, तो इन शॉर्ट अब हमको ये पूरा प्रकरण गाथा की इस टीका में से पढ़ना है। मैंने एक सेंट्रल आइडिया दे दिया है कि क्या है। अब हमको थोड़ा सा पढ़ना है, एक 10 मिनट लगेंगे इसको पढ़ने में, लेकिन पूरा ये विषय हो जाएगा। देखिए, शंका, पेज नंबर 259। शंका, भगवान ध्यान तो मोक्ष के मार्ग रूप है। मोक्षार्थी पुरुष को पुण्य बंध का कारण होने से व्रत त्याग करने योग्य। ये और एक पॉइंट है। क्या कह रहा है ये कि ये पहले बता रहा है कि हे प्रभु, भगवान कह रहा है। भगवान क्यों कह रहा है? हम कहते हैं ना कि कुंद देव, ऐसा कहते कि नहीं कहते? तो या 9 देवताओं में पंच परमेष्ठी वाले जीव को भी अपन 9 देवता में लेते कि नहीं लेते? तो यहाँ पर उनको उसी रूप से भगवान कह रहे हैं। भगवान ध्यान तो मोक्ष के मार्ग रूप है। मोक्षार्थी पुरुष को पुण्य बंध का कारण होने से व्रत त्याग करने योग्य है। पहली चोट में ये प्रश्न क्या खड़ा कर रहा है कि आपने गाथा में क्या कहा था? गाथा में तव सुद वदवम, तो पहले व्रत को उसने खड़ा किया है। हालांकि टीका में उसने बाकी सब कह दिया है, लेकिन व्रत तो पुण्यबंध का कारण है ऐसा उसने शास्त्र में सुन रखा है और इसलिए व्रत का त्याग करना चाहिए। तो आचार्य देव यहाँ उसको बताएंगे कि अगर
पुण्य बंध का कारण जानते हुए यदि तुम व्रत को छोड़ दोगे तो करोगे क्या? पाप में प्रवृत्ति करोगे। इसलिए पाप से पुण्य अच्छा, इसलिए पुण्य में रहने में कोई बाधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये समझाएंगे। देखो पढ़ते हैं। परंतु आपने तो तप, श्रुत और व्रतों को ध्यान की सामग्री कहा है, वह कथन किस प्रकार घटित होता है? उत्तर: केवल व्रत ही त्याग करने योग्य नहीं है, परंतु पाप बंध के कारण हिंसा आदि अव्रत भी त्याग करने योग्य है। देखो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जितने भी 5 महाव्रत का त्याग है या 28 मूल गुणों का पालन है, ये भी त्याग करने योग्य। तो क्या कह रहे? केवल ये ही त्याग करने के योग्य नहीं है, पापों का भी त्याग होना जरूरी है। ओके, मतलब ये उसको सामने शिष्य को भी सुना रहे। तो अगर तुम पुण्य में नहीं रहोगे या शुभ भाव में नहीं रहोगे तो क्या करोगे? अशुभ भाव में रहोगे, तो वो तो पाप बंध का कारण है, दुर्गति का कारण है। देखो फिर से, केवल व्रत ही त्याग करने योग्य नहीं है, परंतु पाप बंध के कारण हिंसा आदि अव्रत भी त्याग करने योग्य है। इसी प्रकार पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, अपुण्यम व्रतः पुण्यम व्रतेर मोक्षस्तेयोर व्ययः। मतलब क्या? नीचे अर्थ देखते। अव्रतों से पाप का बंध और व्रतों से पुण्य का बंध होता है, उन दोनों का नाश वह मोक्ष है। अतः मोक्षार्थी पुरुष को अव्रतों की भांति व्रतों का भी त्याग करो। ये बात बराबर है, हमने स्वीकार की। और मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं। देखो सबसे पहले होता है अव्रत का त्याग करके व्रत में लाया जाता है, फिर व्रत का त्याग करके फिर से अव्रत में लाया जाता है। फिर से कहता हूँ, अव्रतों का त्याग करके व्रत में लाया, अब व्रत का त्याग करके अव्रत में लाया। अब पहला अव्रत और तीसरा जो बताया अव्रत, इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? पहला अव्रत तो इसकी स्वच्छंद बुद्धि चलती थी, ओके, तो उसको पहले किसी शुभ क्रिया का अवलंबन करके देव दर्शन आदि या उसको कुछ नियम दिलाकर उसको व्रत में लाया। जब परिणाम मंद हुए, ये जिन उपदेश सुनने के लिए समर्थ हुआ, तो फिर उसको कहा अरे ये व्रत भी पुण्य बंध का कारण है, संसार का कारण, इसलिए इसको भी छोड़ो। पहले तो इस पुण्य को मोक्ष का कारण बताया, अब इसी पुण्य को संसार का कारण बताकर उसको इस पुण्य से भी छुड़ाकर अव्रत में ला रहे हैं। अब ये अव्रत कौन सा? शुद्धोपयोग करो, शुद्धोपयोग ही मोक्ष का कारण है। ये बात यहाँ पर है, ठीक है। परंतु अव्रतों का भी पहले त्याग कर, आरी बात, पश्चात व्रतों में स्थिर होकर निर्विकल्प समाधि रूप परमात्म पद को प्राप्त कर पश्चात एक देश व्रतों का भी त्याग करता है। एक देश व्रत का अर्थ क्या लेना यहाँ पर? यहाँ पर मुनिपने को, मुनि अवस्था में जो व्रतों का पालन हो रहा है उनको एक देश व्रत पालन कह रहे हैं। ओके, बहुत अलग सी टोन है। अभी अभी प्रश्न स्वयं खड़ा करेंगे, एक देश व्रत कैसे कह रहे हैं आप? तो कह रहे हैं कि जितनी आत्मा में प्रवृत्ति है, ऐसा कहेंगे, जितनी व्रतों में प्रवृत्ति है वो तो शुभोपयोग है, और वो तो व्यवहार व्रत हो गया, और आत्मा में जितनी स्थिरता है वो निश्चय व्रत है। तो कह रहे एक देश प्रवृत्ति और एक देश निवृत्ति। तो इस न्याय से कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? परंतु कहा गया पश्चात एक देश व्रतों का भी त्याग करता है, अर्थात बाहर में जो व्यवहार व्रत है उनका भी त्याग हो जाता है। वह भी श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है। अर्थ देखते, मोक्षार्थी पुरुष अव्रतों को छोड़कर, आर्य बात, व्रतों में स्थिर होकर परमात्मा पद प्राप्त करे और परमात्मा पद प्राप्त कर उन व्रतों का भी त्याग करे, परंतु यह विशेष है।
व्यवहार रूप जो प्रसिद्ध एक देश व्रत है उनका त्याग किया, परंतु जो सर्व शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत है उनकी त्रिगुप्ती लक्षण स्वशुद्धात्म संवेदन रूप निर्विकल्प ध्यान में स्वीकार किया है, उनका त्याग नहीं किया है। ओके, जो निश्चय व्रत मतलब क्या? स्वरूप में स्थिरता। ओके, त्रिगुप्ती रूप अर्थात मन वचन काय की गुप्ती रूप जो कोई स्वरूप में स्थिरता हुई है उस स्वरूप स्थिरता का त्याग नहीं किया। प्रश्न, प्रसिद्ध अहिंसादि महाव्रत एक देश रूप से किस प्रकार है? उसका उत्तर, अहिंसा महाव्रत में यद्यपि जीवों के घात की निवृत्ति है तो भी जीवों की रक्षा करने में प्रवृत्ति है। उसी प्रकार सत्य महाव्रत में असत्य वचन की यद्यपि त्याग है तो भी सत्य वचन में प्रवृत्ति है। ओके, ये अपनी चर्चा हो गई। आचौर्य महाव्रत में यद्यपि दिए बिना कोई भी वस्तु लेने का त्याग है परंतु दी गई वस्तु लेने में प्रवृत्ति है। इस प्रकार एक देश प्रवृत्ति की अपेक्षा से पांचों महाव्रत देश व्रत है। उन एक देश व्रतों को त्रिगुप्ती लक्षण निर्विकल्प समाधि के काल में त्याग है, परंतु समस्त शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत का नहीं। त्याग का क्या अर्थ है? अब ये एक प्रकरण खत्म हो गया। आगे त्याग का क्या अर्थ है? जिस प्रकार हिंसा आदि रूप 5 अव्रतों की निवृत्ति है उसी प्रकार एक देश व्रतों की भी निवृत्ति है। किस लिए? त्रिगुप्ती अवस्था में प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप विकल्प का स्वयं अवकाश नहीं है। अर्थात जो त्रिगुप्ती रूप मतलब जहाँ पर स्वरूप स्थिरता है उसमें कोई विकल्प है ही नहीं। प्रवृत्ति करूँ या निवृत्ति करूँ ऐसा कोई विकल्प नहीं है, दोनों विकल्पों की निवृत्ति है। दीक्षा के पश्चात 2 घड़ी में ही, अब आइए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रकरण, अथवा वास्तव में वही निश्चय व्रत है। किस लिए? क्योंकि उसमें पूर्ण निवृत्ति है। दीक्षा के पश्चात 2 घड़ी में ही भरत चक्रवर्ती ने जो मोक्ष प्राप्त किया उसने भी जिन दीक्षा लेकर विषय कषाय की निवृत्ति रूप व्रत के परिणाम क्षण मात्र थोड़े समय में कर पश्चात शुद्धोपयोग रूप रत्नत्रयमय निश्चय व्रत नामक वितराग सामयिक नामक निर्विकल्प ध्यान में स्थिर होकर केवल ज्ञान प्राप्त किया। मैं यह समझाता हूँ। क्या कह रहे हैं कि भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा धारण की, दीक्षा धारण करके 7वां गुणस्थान प्रकट हो गया। नियम से ऐसा ही होता है कि जो भी दीक्षा धारण करता है तब भी उसका 4था गुणस्थान है, अर्थात नग्नता होते हुए भी 4था गुणस्थान। जैसे ही अंतर मुहूर्त में उन्होंने पहला शुद्धोपयोग किया तो उस शुद्धोपयोग के बल पर 3 कषाय चौकड़ी के अभाव स्वरूप उनका मुनिपना प्रकट होता है, 7वें गुणस्थान में आ जाते हैं। 7वें हाँ, तो यहाँ पर अपन महापुरुषों की बात कर रहे हैं और महापुरुषों का ऐसा होता है कि ये 4थे गुणस्थान में गृहस्थ अवस्था में रहते हैं और जैसे ही दीक्षा लेते हैं, दीक्षा ले ये पंचमुष्टि द्वारा ये दीक्षा लेते हैं और ये डायरेक्टली पहले शुद्धोपयोग में 7वां गुणस्थान प्राप्त कर लेते हैं। इनका इतना सामर्थ्य होता है कि वे जो 2 कषाय चौकड़ी, एक कषाय चौकड़ी में अनंतानुबंधी का अभाव था, फिर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अभाव करके हुए डायरेक्ट 7वां गुणस्थान ये प्राप्त कर लेते, अर्थात वहाँ पर उतना पुरुषार्थ उनका संभव है। हाँ, कोई जीव कम पुरुषार्थी हो, बाहर में नग्नपना हो और उसका मान लीजिए कि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण ही गया है तो वो 5वें गुणस्थान वाला हो सकता है, विरोध नहीं है। तो उसको 5वें गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी साधु कहते हैं। या कोई बाहर में नग्न लिंग है और उसकी एक कषाय चौकड़ी गई है तो उसको 4थे गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी साधु कहते हैं। तो ये अलग बात है। अपन अभी जो भरत चक्रवर्ती की बात है वहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनका डायरेक्टली 7वां गुणस्थान होता ही। ऐसा नियम है कि महापुरुष जब भी दीक्षा लेते हैं वो डायरेक्टली 7वां गुणस्थान प्राप्त करते हैं, 4थे से 7वां करते हैं। अब 7वें से क्या होता है? 7वें से नियम है कि ये 6ठे में आएंगे क्योंकि 7वां गिरता हुआ ही है,
पहली बार 7वां हो गया तो नियम है उसको गिरना है, तो वो छठे में आएंगे। छठे, सातवां, छठा, सातवां, ऐसा सहस्त्र बार होगा। अब ये कितने समय में गए? 2 घड़ी में। अब मेरा और एक प्रश्न है, मैक्सिमम समय कितना है मोक्ष की प्राप्ति के लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त कौन सा लेना? उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, मतलब 2 समय कम एक मुहूर्त, उसको हम उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कहते। तो वो समय यहाँ पर लेना है। ओके, क्यों? ये कहाँ से निकाला? ये यहाँ से 2 घड़ी में ही भरत चक्रवर्ती, 2 घड़ी कहकर 48 मिनट्स की बात आ गई। 1 घड़ी 24 मिनट, तो ऐसा 48 मिनट। तो 48 मिनट के अंदर ही उन्होंने क्या किया? उन्होंने केवल ज्ञान या मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो ये यहाँ से निकाला। वैसे कहीं ऐसा हमको डायरेक्टली मिलता नहीं कि मैक्सिमम इतना काल लगाना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि उपयोग उपयोग जो है कंटिन्यूअस, एक मुहूर्त के लिए ही एक पर्टिकुलर उपयोग रहता है, उसके बाद में वो पलटता है। मुझे क्या कहना है, जो गेय होता है वो मैक्सिमम एक मुहूर्त के लिए, छद्मस्त अवस्था में एक मुहूर्त के लिए ही वो एक गेय होता है, उसके बाद में नियम से बदलना पड़ता है। तो इसलिए भी एक अंतर मुहूर्त मैक्सिमम हो तो वहाँ पर केवल ज्ञान होता है, ऐसा तर्क निकाला जाता है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, यहाँ पर उन्होंने निश्चय व्रत की बात कही या निवृत्ति को यहाँ पर बता दिया। ओके, आगे। परंतु उन्हें व्रत का परिणाम थोड़े समय रहने से लोग उन्हें व्रत के परिणाम को नहीं, उनके व्रत के परिणाम को नहीं जानते। ये यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जो छठे गुणस्थान में आए हैं वो उन्होंने व्रत को अंगीकार किया है। एक देश व्रत जो कह रहे हैं ना, वो शुभ भाव, वे एक देश व्रत रहे हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए रहे, इसलिए लोग कहते हैं उन्होंने छठे गुणस्थान में कोई व्रत तप आदि किया ही नहीं। ऐसा समझना नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं कि वो अल्प समय के लिए रहे, इसलिए लोगों को दिखाई नहीं दिए, इस अपेक्षा से कहा जाता है कि उनके व्रत का पालन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही छठे में आते हैं तो वे 28 मूल गुणों का पालन होता ही होता है। यद्यपि वहाँ पर बुद्धिपूर्वक वे आत्मा में स्थिर होने का ही प्रयास करते हो, उनके ज्ञान का गेय शायद बनता भी नहीं हो, लेकिन वे छठे गुणस्थान में आते हैं। और कितने बार? सहस्त्र बार आते हैं। ओके, उसी भरत चक्रवर्ती के दीक्षा विधान का कथन किया जाता है। श्री वर्धमान तीर्थंकर परमदेव के समोशरण में श्रेणिक महाराज ने प्रश्न किया, हे भगवान, भरत चक्रवर्ती को जिन दीक्षा लेकर पश्चात कितने समय बाद केवल ज्ञान हुआ? श्री गौतम स्वामी ने उत्तर दिया, अर्थ, हे श्रेणिक, पंचमुष्टि से केशलोच करके कर्मबंध की स्थिति तोड़ते हुए केशलोच के पश्चात तुरंत ही भरत चक्रवर्ती ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तुरंत ही का अर्थ क्या है? यहाँ पर यथा योग्य जितना काल लगता है वो श्रेणी आरोहण के लिए, वो सब लगाकर तुरंत ही का अर्थ यहाँ पर इमीडिएटली, ऐसा केशलोच किया, मुनि अवस्था में बैठ गया और मुक्ति हो गई, ऐसा नहीं समझना। ठीक है, फिर से यह प्रश्न कहता है, शिष्य कहता है, इस पंचम काल में ध्यान नहीं है सुनील भैया, क्योंकि इस काल में उत्तम सहनन का अभाव है और 10 तथा 14 पूर्व का श्रुत ज्ञान भी नहीं है। समाधान। हाँ, देखो अब क्या चर्चा होगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कितना ज्ञान चाहिए उसकी चर्चा आएगी। इस काल में शुक्ल ध्यान नहीं है परंतु धर्म ध्यान है। श्री कुंदाचार्य देव ने मोक्ष प्रावृत में कहा है कि भरत क्षेत्र में दुष्म नामक पंचम काल में ज्ञानी जीव के धर्म ध्यान होता है। वह धर्म ध्यान आत्म स्वभाव में स्थित होने वाले को होता है। जो ऐसा नहीं मानता वह अज्ञानी है। अब भी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप 3 रत्नों से शुद्ध जीव आत्मा का ध्यान करके इंद्रपद अथवा लोकांतिक देवपद प्राप्त करके वहाँ से चयकर मनुष्य होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आ जाइए, इसी 262 के नीचे, हाँ बराबर।
इस प्रकार कहा है कि कहा है वो, नहीं, तत्वानुशासन के नीचे अगला पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, हाँ, ये जो इस प्रकार कहा है कि 10 तथा 14 पूर्व के श्रुत ज्ञान से ध्यान होता है, वह भी उत्सर्ग वचन है। अपवाद व्याख्यान से तो समझना, अभी ये इंपॉर्टेंट बात, क्या बात है, हमने अभी पढ़ा था ना कि जो पहले 2 शुक्ल ध्यान होते हैं वो किसको होते हैं? मुनिराज को होते हैं, लेकिन 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविद के ध्यारी को पहले 2 शुक्ल ध्यान होते हैं, ऐसी वहाँ पर बात है। तो पूर्वविद का अर्थ क्या है? हमने उस दिन भी लिया था, पूर्वविद का अर्थ मात्र श्रुत ज्ञान लेना, और विशेष कथन क्या निकालते हैं कि पूर्व के धारी को पहले 2 शुक्ल ध्यान होते हैं, और परे केवली न, और बचे हुए 2 केवल ज्ञान किसको होते हैं? वो केवली को, भगवान को होते हैं। तो पहले 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविद अर्थात श्रुत ज्ञानी को, और बचे हुए 2 केवली को, ऐसा वहाँ के सूत्र है। पढ़ते हैं, देखो, अपवाद व्याख्यान से तो 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रतिपादक सारभूत श्रुत ज्ञान से भी ध्यान होता है और केवल ज्ञान भी होता है। सारभूत मतलब भाव भासना के स्तर पर, ओके। यदि ऐसा अपवाद व्याख्यान न हो तो तुषमाश का उच्चारण करते हुए श्री शिवभूति मुनि केवल ज्ञानी हो गए इत्यादि गंधर्वाराधनादि ग्रंथों में कहा गया व्याख्यान किस प्रकार घटित होता है? प्रश्न, अभी लास्ट प्रश्न है, ये अभी खत्म हो जाएगा। श्री शिवभूति मुनि 5 समिति और 3 गुप्तियों का प्रतिपादन करने वाले द्रव्य श्रुत को जानते थे और भावश्रुत उनको पूर्ण रूप से थे, और भाव श्रुत उन्हें पूर्ण रूप से था। ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या द्रव्य श्रुत उनको था? ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदि वे 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रतिपादक द्रव्य श्रुत को जानते थे तो द्वेष न कर, राग न कर, इन एक पद को क्यों नहीं जानते? अतः ज्ञात होता है कि उनके 5 समिति और 3 गुप्ती रूप 8 प्रवचन माता प्रमाण ही भावश्रुत ज्ञान था और द्रव्यश्रुत कुछ भी नहीं था। यह व्याख्यान हमने कल्पित नहीं किया है, यह चारित्रसार आदि शास्त्रों में भी कहा गया है। वह इस प्रकार अंतर्मुहूर्त में जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं वे क्षीण कषाय गुणस्थानवर्ती निर्ग्रंथ नामक ऋषि कहलाते हैं। उन्हें उत्कृष्ट रूप से 14 पूर्व का ज्ञान होता है और जघन्य रूप से 5 समिति और 3 गुप्ती जितना ही श्रुत ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान मतलब भाव श्रुत ज्ञान, ओके। प्रश्न, मोक्ष के लिए ध्यान किया जाता है, इस काल में मोक्ष तो नहीं है, तो ध्यान करने का क्या प्रयोजन? ऐसा नहीं है, क्योंकि इस काल में भी परंपरा से मोक्ष है। परंपरा से मोक्ष किस प्रकार? ध्यान करने वाला स्वशुद्धात्मा की भावना के बल से संसार की स्थिति अल्प कर स्वर्ग जाता है, वहाँ से आकर मनुष्य भव में रत्नत्रय की भावना प्राप्त कर शीघ्र मोक्ष जाता है, जो भरत, सगर, रामचंद्र, पांडव आदि मोक्ष गए हैं। ठीक है, तो कहने की बात इतनी है कि इस गाथा में जो प्रमेय आया था, व्रत, तप और श्रुत, ये ध्यान के मुख्य कारण है। तो वहाँ पर तप किसको कहना, व्रत किसको कहना और श्रुत किसको कहना, इसकी थोड़ी चर्चा आई। निश्चय तप, निश्चय व्रत और निश्चय भाव श्रुत, यही मोक्ष के कारण है। और उनका उपचार से जो द्रव्य श्रुत है या फिर द्रव्य तप है या फिर व्यवहार व्रत है, इनको भी मोक्ष का कारण बताया जाता है। ये चरणान्योग की शैली कि ये बाहर की तरफ से समझाएंगे, द्रव्यानुयोग की शैली ये बाहर के कुछ होते ही नहीं है, सब अंदर आत्मा के अंदर ही सब बातें हैं।
ओके, ये इस प्रकार ये संधि बिठाकर हमको इस विषय को समझना चाहिए। अब गाथा नंबर 58 है, इसको अपन कल एक बार पढ़ लेते हैं। और अपना अभी प्रकरण तो हो गया है, कुछ थोड़ी से बिंदु है जो प्रश्न में लेंगे अपन, और ये अपना प्रकरण हो गया। अब 3 पेपर हमको मिलेंगे, 3 पेपर में से कोई एक पेपर हमको लिखने के लिए बताया जाएगा, और ये पेपर फिर हमको लिखकर उसका फ़ोटोकॉपी स्कैन करके भेजनी पड़ेगी। तो इतनी बात है। और कोई प्रश्न है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सब हमने जितना पढ़ा है उसको आप एक बार जाइए, या फिर प्रश्न पत्रिका जब आएगी तो आप उन प्रश्नों को माध्यम से पूरे विषय को अच्छे से समझ लीजिए, और उसके बाद में प्रश्न के उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए आज के लिए रुकते हैं, कल थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, थोड़ी बहुत जो कुछ है, और फिर अपना ग्रंथ की समाप्ति हो जाएगी। ओके, ओम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध भगवंतों की जय हो। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। जय हो। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। चलिए, जय जिनेंद्र सबको, जय जय।